मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान धामी ने सभी विभागों को दिसंबर माह तक अपने बजट का कम से कम 80% व्यय करने, जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने और बजट व्यय की पारदर्शी व समयबद्ध निगरानी हेतु डिजिटल सिस्टम सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। सीएम ने केंद्र और राज्य से समन्वय से संचालित योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता में रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य की 13% से अधिक जीएसटीपी वृद्धि दर बीते वर्षों में हमारी प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य इससे और तेज करना है, जिसके लिए मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर विभागों द्वारा प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की सशक्त आर्थिक व्यवस्था हेतु ठोस और दूरदर्शी प्रयास करने के लिए सतत क्रियाशील है। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा पर जाने के लिए तो लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां वीवीआईपी दर्शन पर कमिश्नर गढ़वाल ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में किसी को वीआईपी दर्शन नहीं मिलेंगे। दरअसल हाल ही में गढ़वाल कमिश्नर ने वीआईपी दर्शन पर आगामी कुछ समय के लिए रोक लगाने का फैसला किया, जिसकी जानकारी आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में गढ़वाल कमिश्नर ने बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए हैं कि यात्रा की पीक के समय किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। शासन स्तर से सभी राज्यों को लिख दिया गया है कि उनके वीआईपी का बहुत स्वागत है, लेकिन एक श्रद्धालु की तरह, और अगर शुरुआती दिनों में कोई वीआईपी आएंगे तो उन्हें सभी श्रद्धालुओं के समान वही सुरक्षा और अन्य व्यवस्था बनाने के दी जाएगी। लेकिन शुरुआत में वीआईपी दर्शन सख्ती के साथ बैन किया है। अब यात्रा का जो पूरा पीक जो होगा, जो यात्रा का पूरा पीक होगा इनिशियली, उसमें हम किसी भी को भी कोई भी हम वीवीआईपी जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं दिया जाएगा। तो इन संबंधित विभागों से शासन स्तर से भी कंसर्निंग सारे स्टेट्स को ये लिख दिया गया है कि उनका जो वीवीआईपी हैं उनका बहुत स्वागत है, लेकिन उनका स्वागत एक जैसा हमारा एक श्रद्धालु जैसा आता है, उन्हीं की तरह से उनको हम वही सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्था उनको बना के देंगे। लेकिन अभी जो ये पीक टाइम होगा, इसमें वीवीआईपी दर्शन जो है वो स्ट्रिक्टली हमने बैन कर रखा है। चार धाम की यात्रा के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने चार धाम यात्रा की बैठक के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों को खबरदार किया है। चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति या ट्रैवल एजेंट फर्जी रजिस्ट्रेशन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का मौका किसी को नहीं दिया जाएगा। फर्जी रजिस्ट्रेशन करके भी ट्रैवल एजेंट श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेलते हैं। वर्ष 2024 की यात्रा के दौरान फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया। ये फर्जी रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली और अन्य राज्यों में बैठकर किए गए थे। इस बार पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं। कि आप अवगत हैं कि पिछले समय भी अगर कुछ ऐसी शिकायतें आई थी फर्जी रजिस्ट्रेशन की, तो इसमें हमने कठोर इसमें कानूनी कार्रवाई की थी और संबंधित के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत करके उनको उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की थी। इस बार भी हम इस चीज को लेके काफी विजिल हैं। पहले ही से आपके माध्यम से हम पूरे जो तीर्थालु यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि कोई भी किसी तरह से भ्रामक लोगों के बहकावे में ना आए। पिरान कलियर में कल वक्फ बिल से नाराज उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का पुतला फूकने के दौरान एक बच्चे को जबरदस्ती पेशाब करने के लिए जलते हुए पुतले की तरफ धकेला, जिसकी वीडियो काफी वायरल हो रही है। वहीं इसी के चलते पिरान कलियर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में एसपी देहात चेकर चंद्र सोयाल का कहना है कि पुतला फूके जाने के मामले में अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की विवेचना जारी है। देखिए, वो जो पुतला दहन हुआ उसके बाद जो घटनाक्रम चीज़ें हुई और एक वीडियो जो वायरल हुआ वो वास्तव में आपत्तिजनक है और अमर्यादित है। उसमें एक बच्ची, आपने देखा होगा उस वीडियो को, अगर आप देखें तो आप देख रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे को की जान को खतरे में डाल करके वो कृत्य करवाया जा रहा है। तो इमीडिएट जैसे हमारे संज्ञान में आया, हमने लोकल थाने में जो हमारा कालियर थाना वहाँ बताया, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ सुसंगत धाराओं में और व्यक्ति की बाकी जो प्रिवेंटिव के तौर पर उसको अरेस्ट करके हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि एक पुतला जल रहा है और एक छोटा सा बच्चा जिसको कोई पुश करके उस आग की तरफ धकेल रहा है, तो आपको खुद प्रतीत होगा कि हाँ, ये खुद अगर
वो एक नॉर्मल बात थी तो आदमी खुद, वो व्यक्ति खुद भी कर सकता था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ के उसको और सेंसिटिव करने के लिए वो कृत्य किया जा रहा है, तो हम उसमें आगे लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें एक ही अब बाकी कितनों का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या भूमिका है, वो हमारी विवेचना का पार्ट है। मेन व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया। वही मैंने बताया ना, वीडियो एक कॉमन वीडियो के हिसाब से हमने देखा, बाकी विवेचना में चीजें क्या है, किस किस की क्या भूमिका है, वो विवेचना के आधार पर आगे तय। रामनगर आसपास के क्षेत्र में स्थित प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी से जहां एक और अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, तो वहीं स्कूल की मनमानी से लोग काफी परेशान हैं। इसको लेकर शुक्रवार को एसडीएम राहुल शाह एवं तहसीलदार कुलदीप पांडे के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से रामनगर एवं पिरुमदारा क्षेत्र में स्टेशनरी विक्रेताओं की दुकानों पर अचानक छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई के दौरान टीम को दुकानों पर काफी अनियमितता मिली। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि कुछ स्कूल संचालकों द्वारा अपनी मनमानी के चलते एनसीईआरटी की किताबों के अलावा महंगी प्राइवेट बुकें बच्चों को खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल की यूनिफॉर्म को लेकर भी शिकायत मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा दी गई फीस वृद्धि को लेकर भी अभिभावकों की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आज ये कार्रवाई की गई है। रामनगर अंतर्गत जो विभिन्न स्कूलों के द्वारा एनसीईआरटी की जो रिकमेंडेड किताबें हैं, उसके अलावा भी अन्य कोई प्राइवेट पब्लिशर की किताबें अपने सिलेबस में रखी गई हैं, और कई सारे जो बच्चे हैं उनको बाध्य किया जा रहा है कि वो किताबें खरीदें, जिसकी पुष्टि आज हमने 2-3 दुकानदार जो हैं यहाँ पे जो किताबें बेचते हैं वहाँ गए, तो जो उनके सेट तैयार किए गए थे, उस सेट में एनसीईआरटी के अलावा अन्य प्रकार की और किताबें भी शामिल की गई थी, जिससे प्रतीत होता है कि उनके जानबूझ के उनके द्वारा करिकुलम की से बाहर की किताबें जोड़ी जा रही हैं। जबकि इसमें ये प्रावधान ये है कि आप पेरेंट टीचर की जो मीटिंग होगी उसमें आप डिसाइड करेंगे कौन सी और किताबें जोड़नी है, कौन सी नहीं जोड़नी है, और किताबों का जो मूल्य होगा वो एनसीईआरटी के समतुल्य होना चाहिए, ना कि उससे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जांच में ये पाया गया कि एनसीईआरटी से 4 गुना या 5 गुना महंगी किताबें भी शामिल की जा रही हैं, जिससे कि अनावश्यक रूप से परिवारजनों पे अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस संबंध में सभी भी ऐसे विद्यालयों की जाँच करके नोटिस देने के निर्देश दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी को नोटिस दिया जाए। देहरादून के करगी चौक स्थित कूड़ा डंपिंग जोन से लोगों की लगातार आ रही शिकायतों के बीच कांग्रेस के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद कूड़े से आती हुई दुर्गंध और उससे परेशान लोगों की समस्याओं को जाना। इसके बाद वह देहरादून के मेयर के पास पहुंचे व ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि करगी चौक के नजदीक बरसों से कूड़े के ढेर ने जहां सड़क मार्ग को बाधित किया हुआ है, वहीं उससे आती दुर्गंध आसपास के क्षेत्र में लोगों की बीमारी का कारण भी बन रही है। इसके साथ ही मेयर सौरभ थपलियाल ने भी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने की बात के साथ ही इसका समाधान निकालने की भी बात कही। देहरादून के बीचों बीच देहरादून स्मार्ट सिटी है, और देहरादून में धर्मपुर विधानसभा में कारगी, बंजारावाला, ब्राह्मणवाला, आईएसबीटी, माजरा, इसके बीचों बीच कारगी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर, वहाँ पर नगर निगम ने 8 साल पहले कूड़ा शिफ्टिंग स्टेशन वहाँ पर बनाया था। वो बनाया तो कूड़ा शिफ्ट करने के लिए, मेन ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहुँचाने के लिए, लेकिन वो परमानेंट डंपिंग जोन बन गया, जिसके कारण कूड़े का बड़ा पहाड़ वहाँ पर खड़ा हो गया। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग में बिल्कुल सड़क पर वो बना हुआ है, सड़क पर कूड़े की लोडिंग होती है, सड़क पर अनलोडिंग होती है। समस्या बताई है, और कई सारे वहाँ क्षेत्र से प्रतिनिधि भी आए थे, और एक बार स्वयं जाके वहाँ पे निरीक्षण करने की मुझे लगता है आवश्यकता है। मैं जाके देखूंगा जो समस्याएं हैं, अगर हम उसमें किस प्रकार से उसका निराकरण जल्द से जल्द कर सकते हैं, इस विषय में हमारा प्रयास रहेगा।